औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम मुल्तान बोर्ड एनुअल पेपर 2022 नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप क्वेश्चन नंबर 4 को इंशाअल्लाह अज़ीज सॉल्व करेंगे। चले चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन के अंदर जो है 9 पार्ट दिए जाती हैं, तो उसमें से कहा जाता है कि अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स, कि कोई से 6 पार्ट्स जो है हमने सॉल्व करनी होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है इफ द गिवन ट्राइंगल ABC, हमें एक मुसल्लस दी गई है, एक ट्राइंगल दिया गया है ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि क्या कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी मसावियुल अज़ला है, उनके क्या हैं जी, एंगल्स इक्वल हैं। ठीक हो गया। एंड AD जो है इज बाइसेक्टर, वो कट करता है, कता करता है ऑफ एंगल A को जो है वो कट कर रहा है। फाइंड द वैल्यूज, तो वैल्यूज फाइंड करें किसकी, ऑफ अननोन X Y एंड Z। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन दिया, एक बार फिर मैं रिपीट करता चलूं। वो कहता है दी गई जो मसावियुल अज़ला है, इक्विलेटरल यानी मुसल्लस है, कौन सी है, ABC, उसका जो है नासिफ, उसका बाइसेक्टर जो आपने फाइंड करना है, और उसमें जो अननोन वैल्यूज हैं X Y और Z, इनको फाइंड करना है। ये सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर जो है गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, ट्राइंगल दी गई थी। ट्राइंगल कौन सी थी, ABC, क्या कहा था, इक्विलेटरल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उस ट्राइंगल को ले लिया। ठीक है, A B और C ये हमें जो है गिवन है। अब इसके अंदर जो है उसने क्या कहा था, उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए, कि हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है, और उसके बाद जो है इक्विलेटरल है। ठीक हो गया, यानी इसके जो अज़ला हैं, जो इसके साइड्स हैं, वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। क्लियर हो गया। देन अब इसमें फाइंड क्या करना है, X Y और Z। तो मेरे पास जो है एक ट्राइंगल थी जो कि मैंने यहाँ पे ली। वी नो दैट, हमें पता है क्या, कि अकॉर्डिंग पैथागोरस, कि कोई भी एक ट्राइंगल जो है ना, वो किसकी इक्वल होती है, 180 के इक्वल होती है। उसके 3 एंगल होते हैं। ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक, तो मैंने यहाँ पे जो है उसको लिखा है एंगल A मिकदार एंगल B, और इस तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू किसके, 180 डिग्री के। ठीक, तो इसमें जो है हर एंगल कितने डिग्री का है, A एंगल ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। अब अगर इन तीनों को ऐड करती हैं तो टोटल कितना जाके बनता है, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन के अंदर जो है उसने कहा कि AD, A के ऊपर जो है एक आपने परपेंडिकुलर, यानी एक आपने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है, किसके ऊपर, BC के ऊपर, और उसका नाम क्या दे दिया, AD दे दिया। ठीक हो गया। अब AD जो है बाइसेक्टर है। अब जरा गौर करें कि यहाँ पे जो है A का जो हमने बाइसेक्टर बनाया, टोटल कितना था एंगल, 60 का। तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा, यानी 30 किसका आ जाएगा आंसर, X का, और इसी तरह 30 किसका आंसर आ जाएगा, Y का। इट्स मीन हमारे पास दो वैल्यूज तो आ गई हैं। अब उसके बाद उसने क्या पूछा था, Z जो एक कंप्लीट है, कंप्लीट कितनी आ रही है, 60। तो बस ये चीज आपने फाइंड करनी थी। तो मैंने नीचे क्या लिखा, एवरी एंगल ऑफ द ट्राइंगल, हर एंगल जो है ट्राइंगल का ABC इज इक्विलेटरल, कि वो जो है इक्वल है किसके, 60 के। ठीक हो गया। तो अब जो है मेरे पास, देयरफॉर मैं क्या लिखता हूं, इन ट्राइंगल ABC द एंगल ऑफ A इज इक्वल टू किसके, 60 के, एंगल ऑफ B किसके, 60 के, एंगल ऑफ C 60 के, बिकॉज AD जो है इज द बाइसेक्टर है, उसको कट कर रहा है उस एंगल को, ऑफ एंगल A को। ठीक हो गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि X किसकी इक्वल है, 30 के, Y किसकी इक्वल है, 30 के, और जो Z है वो किसकी इक्वल है, 60 के। क्लियर हो गया। चूंकि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, B का बन रहा है, तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डन हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसने दिया, इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की जो है ये मिकदारें हों, देन वेरीफाई करें द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल,
इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर? वो कहता है कि हमें जो है ना 3 मुख्तलिफ यानी मिकदारें दे दी गई हैं, मेजरमेंट दे दी गई हैं, लेंथ दे दी गई है ट्राइंगल की। अब इसमें से अगर कोई सी दो हम क्या करते हैं, उनका सम करते हैं, उनको जमा करते हैं, तो दोनों जो हैं वो बड़ी होती हैं तीसरी से। ठीक हो गया? तो मैंने जो लेट कर लिया, यहाँ पे लेट किया कि a इज इक्वल टू किसके 10 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू मेरे पास 6 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है? तो मैंने जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई और उस ट्राइंगल को जो है कुछ इस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरे पास जो है ट्राइंगल में a, b और c। ठीक है? ये मेरे पास जो कुछ इस हिसाब से है। मैंने जो है a के सामने वाली वैल्यू क्या होती है? a की होती है। ठीक है? b के सामने वाली b की होती है, c के सामने वाली c की होती है। देन तो मैंने जो है यहाँ पे नाम दे दिया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, b की कितनी हो जाएगी? 6, c की कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है? अगर आप लोग इसमें यहाँ पे मेंशन करना चाहें कि यहाँ पे जो है कैपिटल A होता है, यानी ये आ गया मेरे पास कैपिटल A। ठीक है? और यहाँ पे होता है कैपिटल B और यहाँ पे होता है कैपिटल C। ठीक है? अब इसमें जो है मेरे पास कुछ यूं बन जाएंगी। अब A के सामने स्मॉल a होता है और B के सामने स्मॉल b होता है, तो यहाँ पे जो है स्मॉल b आपने लिखा। ठीक हो गया? और C के सामने स्मॉल c की वैल्यू होती है। डन हो गया? तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट थी उसमें मैंने यहाँ पे लेट कर लिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन अब यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो है सम ऑफ टू साइड्स, अगर मैं कोई सी दो साइड्स लेता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ जी a और b को मैं लेता हूँ। a कितनी है 10, b कितनी है 6, दोनों को ऐड किया 10 और 6 कितना हो गया 16, और ये जो ग्रेटर हो जाएगी किससे 8 से। ठीक? अब इस तरह मैं कहता हूँ जी दूसरी मेरे पास कंडीशन है, अगर मैं 10 और 8 को ऐड करता हूँ तो वो टोटल 18 हो जाएगी और 6 स्मॉल हो जाएगी, यानी ये बढ़ जाएगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि b और c दोनों को ऐड करता हूँ, 8 और 6 कितनी हो जाएगी 14, तो ये ग्रेटर हो जाएगी किससे a से। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कंडीशन बनी। यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि तीसरी साइड से ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 कंडीशंस बना दी। मैं कहता हूँ जी अगर मैं a और b दोनों को प्लस करता हूँ 10 प्लस 6, आंसर क्या आता है 16, और थर्ड वैल्यू कौन सी है c की 8, 2 से ग्रेटर है। अब इस तरह अगर मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ a और c को प्लस करता हूँ, a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू मेरे पास 8 है। ठीक है? तो इन दोनों को ऐड किया 18 हो गया। अब इसमें जो है कौन सी जो है यानी गायब है b, तो b से ये ग्रेटर हो जाएगी। अब इस तरह मेरे पास b और c को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6 है और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो टोटल मेरे पास कितना होता है 14, जो कि ग्रेटर है किससे 10 से। ओके? तो यहाँ पे जो है हेंस वेरीफाई हो गया कि अगर हम कोई सी दो जो है लेंथ्स को ऐड करते हैं तो फिर जो है वो तीसरी से ग्रेटर हो जाती है जी। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में जो है उसने क्वेश्चन पूछा, वो कहता है कि द गिवन फिगर, कौन सी फिगर दी उसने PQR, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ठीक है, इज आइसोसील्स ट्राइंगल, ठीक है, फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे जो है आइसोसील्स ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, मसावियुल शकलैन साकैन। अब इसमें जो है यानी मुझे एक ट्राइंगल दे दी गई और इसका मतलब क्या है कि इसके कोई सी दो जो है साइड्स वो इक्वल होनी चाहिए, तो इसको आइसोसील्स ट्राइंगल का नाम दे दिया जाता है। यानी ऐसी मुसल्लस जिसके दो अज़ला दो साइड्स इक्वल हों। ठीक है? तो अब जो है हमने क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चले चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ली। ठीक है? तो ट्राइंगल जो है मैंने उसी को दोबारा से लिया जिसका नाम मैंने दे दिया PQR। ठीक है? इनकी जो है दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। देन और इस तरह से जो है उसने मुझे एक साइड पे दिया 6 सेंटीमीटर। डन हो गया। अब इसका जो है मैंने बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर P से गिराया किस पे QR पे। तो अब वो जो QR पे गिराया तो Q से लेके L तक का डिस्टेंस कितना होगा 6 सेंटीमीटर
और अगर मैं कहूँ कि एल से लेके आर तक तो वो कितना होगा, वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। डन हो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको लिख दिया कि मेरे पास जो है एन पी क्यू आर, कौन सी है हमारे पास ट्राइंगल, पी क्यू आर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं लिखता हूं कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस इक्वल है P से लेके R तक, देन कंकरेंट यानी मतवासल। अब मैं क्या लिखता हूं कि जो P से L, ठीक है, P और L जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, QR पे, ठीक है। मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। डन हो गया। तो चलें जी, अब यहां भी जब हम देखते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल हमें नजर आ रही हैं। एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी क्यू एल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी आर एल। देन अब इसमें जरा डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर कीजिएगा और यहीं पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। मैं कहता हूं जी पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस किसकी इक्वल है, P से लेके R तक। Q से लेके L तक का डिस्टेंस इक्वल किसकी है, L से लेके R तक या R से लेके L तक। और ये जो PL है ये इसकी और इसकी दोनों की कॉमन साइड है। डन। चले चलते हैं अपने प्रूफ और इसकी तरफ जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने दो ट्राइंगल यहाँ पे लिख दिए, कौन कौन से थे, PQL था और PRL था। देन तो इसमें जो है मैंने लिखा कि जो हमारे पास मेजरमेंट थी PQ वो किसकी इक्वल थी, PR के, ठीक। तो ये आइसोसील्स ट्राइंगल्स हो गई। अब इसी तरह से जो एंगल था PLQ वो किसके इक्वल आया था, PLR के। ईच ट्राइंगल जो है राइट साइड, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ऊपर ही बता दिया था कि जो P से लेके L तक का डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, P से लेके L तक के, कॉमन आ रहा है। तो इसी तरह से जो है मैंने कहा ट्राइंगल जो है मेरे पास अब किसकी इक्वल हो जाएगी, PQL, यानी जो ऊपर हमारे पास ट्राइंगल है कौन सी, PQL, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, PRL के। डन। और इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी ये साइड, इसकी और इसकी दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल लिटरल हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें और यहीं पे हमारा जो है ना क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। Q से लेके L तक कितना आ रहा है, 6, ठीक है। Q से लेके L तक, और ये किसकी इक्वल है, Y के। तो Y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6। अच्छा अब P से लेके Q तक या P से लेके R, P से लेके R तक कितना आ रहा है, 10। तो P से लेके Q तक कितना होगा, 10। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। बस ये फाइंड हो जाएगा। तो नीचे जाके जो है हम इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा मजीद आगे सॉल्व करते हैं कि Q से लेके L तक इक्वल किसकी है, L से लेके R तक इक्वल डिस्टेंस है। तो मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल टू किसके आ गया, 6 सेंटीमीटर के। देन और इसी तरह से जो है मेरे पास मेजरमेंट ऑफ PR क्या है, PR किसके इक्वल आ गया, PQ के। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 10 सेंटीमीटर। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है उसने क्या कहा कि द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर जो है 8x एंड 17 रिस्पेक्टिवली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कि हमारे पास जो है उसकी बेस उसने दे दी है एक ट्राइंगल की और उसको जो है आपने फाइंड करना है। तो हम कहते हैं लेट, मेरे पास जो है वैल्यूज कौन कौन सी थी, मैंने उनका नाम दे दिया, a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू x, c इज इक्वल टू 17 बाय पैथागोरस थ्योरम। हमने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था, क्या कहता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें मैंने जो इनकी वैल्यूज उठा ली, जो वैल्यूज गिवन थी। तो c की जगह मैंने क्या 17 को पुट कर दिया, a की जगह 8 और b की जगह x, ठीक है, अननोन वैल्यू है। तो 17 का मैंने स्क्वायर किया, कितना हो गया, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया 289, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, x सेम आ गया। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, मैंने 64 को दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। तो 289 में से 64 को माइनस किया तो टोटल कितना बच गया 225, x का स्क्वायर। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है मेरे पास x है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर रूट। तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ अप्लाई किया तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 15। डन। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5।
तो पार्ट नंबर 5 के अंदर चलते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन क्या दिया, उसने कहा जी वेरीफाई करें, वेरीफाई दैट गिवन ट्राइंगल हैविंग मेजर्स ऑफ साइड्स इज राइट एंगल, यानी क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है कि नहीं है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ट्राइंगल आर नॉट। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कोई भी हमें जो है ट्राइंगल दे दी गई है, ठीक है, और उसकी जो है हाइपोटेनियस और इक्वल आ जाती है दो दूसरी साइड्स के बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वो एक राइट ट्राइंगल है। अगर नहीं आती तो हम कहेंगे ये एक राइट ट्राइंगल नहीं है। तो ए हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा भाई पाइथागोरस थ्योरम, कि पिथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ के आई हैं, क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस जो है आपके पास बेस का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास जो वैल्यूज थी मैंने उठाई यहाँ से, यानी 9, 12 और 15। सी की जगह मैंने 15 को पुट कर दिया, ठीक है, और उसी तरह जो है ए की जगह जो है मैंने 9 को पुट कर दिया और सी की जगह जो है मैंने 12 को पुट कर दिया। 15 का स्क्वायर ले लिया, कितना हो गया 225। 9 का स्क्वायर किया 81 और 12 का स्क्वायर किया 144। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को प्लस करें, 144 प्लस 81 टोटल कितना हो गया 225। तो इधर कितना है 225, दोनों इक्वल आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, दस दीज लेंथ्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, बस ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जी, तो नेक्स्ट जो है उसने क्या दिया होता है, डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, के ट्राइंगल का जो है ना एल्टीट्यूड वो आपने फाइंड करना है। मैंने कहा जी अ परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर जो है लाइन यानी एक अमूद जो है सेगमेंट जो टुकड़ा है उसका ड्रान हम गिराते हैं लेते हैं फ्रॉम एनी वर्टिक्स, ठीक है, कि किसी भी वर्टिक्स से किसी भी कॉर्नर से ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का टू इट्स अपोजिट साइड और उसके मुखालिफ साइड क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। देखिए जी मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले ली, ठीक है, जिसका नाम मैंने कुछ यूं दे दिया ए बी सी। अब मैंने क्या किया, ए से जो है ए से एक परपेंडिकुलर जो है ड्रा किया, और वर्टिक्स किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो बाहर वाले जो है ना पॉइंट है, ठीक है, ये वाले पॉइंट है, इनको जो वर्टिक्स बोला जाता है, ये वाले पॉइंट जो है यानी बैरूनी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द वर्टिक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब जो है मैंने ए से यहाँ पे गिराया बी सी के ऊपर, और इसी तरह जो है बी से मैंने एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर गिराया, ए और सी के ऊपर, नाम दे दिया उसको क्यू का। इसी तरह जो है मैंने सी से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा किया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है। तो इन सारों ने एक जगह ज्वाइन कर दिए, इसको नाम आप जो मर्जी दे दें, ठीक। तो यही बात वो कहना चाह रहा था जो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है डन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। वो कहता है जी आपको एक फिगर दे दी गई है जो कि 4 सेंटीमीटर की है और इसको आपने फाइंड करना है। तो मैंने लिखा कि द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर एरिया। मेरे पास ये क्या है, एक स्क्वायर एरिया, इट्स मीन मेरे पास इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है। देन तो मैंने जो यहाँ पे इस चीज को लिख दिया कि द गिवन फिगर इज अ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ए इज इक्वल टू एस, एस मतलब साइड्स का जो है ना मेरे पास स्क्वायर आ गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एस की जगह मैंने पुट कर देना 4 को। जब मैं 4 को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये देखें जी मैंने यहाँ पे जाके पुट कर दिया, एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो ए इज इक्वल टू एस का स्क्वायर, एस की वैल्यू मैंने पुट की 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 4 द 16 सेंटीमीटर। देन तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है कंस्ट्रक्ट, वो कहता है जी बनाएं किस चीज को, ट्राइंगल को, कौन सी एक्स वाई जेड, इन विच उसकी मेजरमेंट उसने दी, एक्स वाई जो है किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर के, और जेड एक्स किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर के, और जो एंगल है वो आपका किसके इक्वल है 90 का एंगल होना चाहिए। डन हो गया स्टूडेंट्स। तो मैंने जो है नीचे क्या किया, उस ट्राइंगल को बना दिया किस हिसाब से। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो है जेड एक्स लिया, जेड एक्स की जो है मेरे पास लेंथ कितनी है 4.5, मैंने जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन जो थी उसकी लेंथ कितनी थी 4.5
5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैंने 90 का एंगल किसके ऊपर बनाया, जी के ऊपर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद कहा। अब उसके बाद जो है फिर मैंने 5.5 की प्रकार को ओपन किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है एक निशान दे दिया और उसको फिर मैंने क्या किया, इसे ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास ये 5.5 था, एक्स वाई जेड एक्स मेरे पास 4.5 और वाई जेड जो है मेरे पास 90 के एंगल। तो हमारे पास जो एक ट्राइंगल थी वो रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका। तो अब इसमें जो है इसने क्या पूछा, वो कहते हैं जी डिफाइन करें इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल का जो सेंटर है वो आपने फाइंड करना है। तो मैं कहता हूँ जी इन सेंटर द पॉइंट वेयर द इंटरनल बाइसेक्टर, जो अंदरूनी तौर पे परपेंडिकुलर यानी बाइसेक्टर्स हैं किसके, एक ट्राइंगल के, ऑफ अ ट्राइंगल मीट मिलते हैं, एक पॉइंट पे जाके, एक नुक्ता पे जाके मिलते हैं, इज कॉल्ड इन सेंटर। जैसे कि अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसमें जो है ये देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आप लोगों को एक ट्राइंगल नजर आ रही है। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ से जो है जरा गौर कीजिएगा कि उसने क्या कहा, बाइसेक्टर हो, क्या हो, बाइसेक्टर हो। तो बाइसेक्टर जो है किसका, बीसी का बाइसेक्टर ए है। ठीक है, एपी। और इसी तरह से जो है मैंने बी का एक जो है परपेंडिकुलर किस पे ड्रा किया था, ए सी के ऊपर। इसी तरह जो है सी का मैंने जो है यहाँ पे किस पे, ए बी के ऊपर जो है यानी परपेंडिकुलर ड्रा किया था, जिनको मैंने नाम दिया पी क्यू आर। जरा गौर करें, यहाँ पे ये सारों का सेम पॉइंट आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ तो ये इन सेंटर बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।